Good morning friends, welcome to our classes SK classes। तो जी एस के आज के जो टॉपिक है ज्योग्राफी में, जो कि हम कावेरी नदी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कावेरी नदी के बारे में आइए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ सबसे पहले कावेरी नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है, ये बात का पता चल जाना चाहिए। ओके, यही ना है भारत का नीचे का मैप। ओके चलिए, तो इसके बाद क्या है, यहाँ से ऐसे 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 ये केरल, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया तमिलनाडु, और इसके ऊपर का ये भाग ये हो गया हमारा कर्नाटक। ठीक है, देखिए कौन क्या है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। कर्नाटक एक मिनट, कर्नाटक, ये क्लियर हो गया, ये हो गया कर्नाटक। ठीक है, ये हमारा हो गया तमिलनाडु, और ये हो गया हमारा केरल। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये तीन समझ में है। ठीक, तो अब चलिए, अब हमारा जो नदी, वो नदी कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, इसी के बारे में डिटेल से हम भी चर्चा करते हैं। तो हमारा जो नदी है कावेरी नदी, वो एकदम कर्नाटक में यहाँ से ऐसे 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 निकलती है, एकदम ऐसे 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 यहाँ पे आती है, और यहाँ से ऐसे नीचे गिरती है, फिर ऐसे उठते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। कैसे आती है, कर्नाटक से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। तो कावेरी नदी निकलती कहाँ से, तो सबसे पहला टॉपिक है कि ये निकलती है कावेरी नदी जो है सो यहाँ से निकलती है। यहाँ ये जगह का नाम है कुर्ग। क्या नाम है, कुर्ग। ये कर्नाटक के कुर्ग ज़िले से निकलती है, कुर्ग ज़िले से, कर्नाटक के कुर्ग ज़िले से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के कुर्ग ज़िले से। ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी नाम की जो पहाड़ी है, उसी पहाड़िया से निकलती है। ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी नाम की पहाड़ी यहीं पे ब्रह्मगिरी, उसी ब्रह्मगिरी के पास से निकलती है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। कुर्ग हो गया, कुर्ग जिससे कि निकलती है पुष्प के बाद, उसका ये कावेरी पट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस जगह का जो नाम है ना, वो है कावेरी पट्टनम। इस जगह का नाम क्या है, कावेरी पट्टनम। ठीक है, हाँ, तो इसके सहायक नदियों के बारे में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इसकी तमिलनाडु या तिरुचिरापल्ली जो शहर है, वो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तमिलनाडु का जो तिरुचिरापल्ली जो शहर है ना, वो किसकी नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली नाम का शहर जो है सो बचा हुआ है। चलिए, तो कावेरी नदी में कुछ खास नहीं, बस इतना ही है। और चलिए आते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बारे में, इसकी सहायक नदियों के बारे में कि कावेरी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ठीक, तो सहायक नदियों के बारे में जानने के लिए आइए हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ओके, आइए हम बात करते हैं कावेरी की पहली सहायक नदी के बारे में। तो कावेरी की पहली जो सहायक नदी है वो है हिरंगिनी। ठीक है, तो हिरंगिनी के बारे में हम आपको बता दें थोड़ा सा। तो देखिए, ये हमारा भारत, ओके, कोई डाउट नहीं है। ये हमारा केरल, ओके, यही है भारत, ये केरल हो गया। यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो ये तमिलनाडु हो गया। और ये जो नदी है वो कर्नाटक और तमिलनाडु, बस दो जगह पे स्थित है। ठीक है, और हमारी जो नदी है वो हमारी नदी कुछ इस तरह से है।
थोड़ा सा साइज हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है, नदी का। तो ये जो नदी है कावेरी वो कुछ इस तरह से ऐसे आती है, ऐसे गिरते हुए इधर गिर जाती है। ये जो मोटा लाइनिंग है वो किस नदी का है? कावेरी नदी का। किस नदी का है? तो कावेरी नदी का दोस्तों, ठीक है। तो आइए कावेरी नदी की हम सहायक नदी हेरनी हेमावती, ये दोनों नदी कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक में ही रह जाती है। हेरंगी और हेमावती, हेरंगी ऐसे आती है, ऐसे मिल जाती है, और हेमावती ऐसे आती है, ऐसे एकदम बॉर्डर के साथ यहाँ पे मिलती है। हेमावती हेरंगी कहाँ आती है? ऊपर से आती है और दोनों सट जाती है। तीसरी जो नदी है वो शिमसा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है शिमसा। ये सब मेन टॉपिक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। शिमसा ऐसे आती है और यहाँ पे आकर के ऐसे मिल जाती है, ठीक है। शिमसा के बाद जो है हमारी नदी है वो आती है अकरावती। क्या है? अर्कावती। तो अर्कावती ऐसे आती है, ऐसे मिल जाती है, और इन नदियों का जल लेकर के कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और हम आते हैं दाएं ओर के बाएं नदी और तट की नदियों के बारे में तो जान लिया। अब हम जानते हैं बाएं तट की नदियों के बारे में। तो बाएं तट में जो नदी है उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम जानते हैं बाएं तट की नदी के बारे में, ठीक है। तो बाएं तट की जो नदी है हमारी, जो हमारी भाई सबसे पहली नदी है लक्ष्मण तीर्थ। सबसे पहली नदी है लक्ष्मण तीर्थ, यहाँ से ही है, ठीक है। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। दूसरी नदी जो है वो है कामबिनी, और तीसरी नदी है सोयनवती। दूसरी कामबिनी और तीसरी है सोयनवती। तीनों के तीनों नदी कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक में ही रह जाती है। तीनों की तीनों नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक में ही रह जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? तीनों के तीनों नदी कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक में ही रह जाती है। और एक बात और, इसमें अगर कोई भी नदी जो है ना केरल में नहीं जाती है। इस नदी का कोई भी नदी केरल में नहीं जाती है। इसके बाद है भवानी नदी, जो कि ऐसे आती है, ऐसे मिल जाती है। इसके बाद है नोयल नदी, ठीक है। इसके बाद है ये मोयल नदी, और ये है अमरावती। नोयल, मोयल, अमरावती, भवानी, स्वर्णवती, कामबिनी और लक्ष्मण तीर्थ, ये सभी नदियाँ जो है ना वो है नीचे से आई हुई नदी, ठीक है। तो अभी यही नदी के बारे में जानी, इतना ही है, कोई ज़्यादा खास ज़्यादा नहीं कावेरी नदी के बारे में। जो हमारा मेन इम्पोर्टेंस था वो था गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, जिसके बारे में हमने डिटेल दिया था। और फिर से हम जो है ना वापस जब न्यू मैप देंगे आपको फुल मैप, तो उसमें भी थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना में क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। ये देखिए ये सब नदी ऊपर बाएं और दाएं करके मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा बाएं और ये हमारा हो गया दाएं, ठीक है। बाएं तट और दाएं तट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा ज़रूर, ओके। चलिए आगे हम बात करते हैं कावेरी से संबंधित राज्य। तो मात्र 2 राज्य हैं इससे संबंधित, मात्र इससे संबंधित 2 राज्य हैं, ठीक है। पहला है कर्नाटक और दूसरा है तमिलनाडु। पहला कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु, देख रहे हैं ना। चलिए अब हम बात करते हैं एक और नदी के बारे में, जो कि केवल और केवल छोटी सी नदी है, लेकिन है ना सो ये है, उस नदी का थोड़ा बहुत महत्व पड़ जाता है क्योंकि वो नदी इकलौती नदी हो जाती है। यही कारण है कि इसका महत्व उस नदी का थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस नदी का जो महत्व है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो वो नदी है पेरियार नदी। वो नदी कौन सी नदी है? पेरियार नदी है। वो नदी कौन सी नदी है? पेरियार नदी। अब उस नदी की खासियत ये है ना कि वो नदी एकदम अजूबे जगह है। देखिए ये हमारा भारत हो गया, ठीक है। यही ना जी केरल, सॉरी गड़बड़ा आ गया ना।
ये हो गया, ये हमारा हो गया केरल। ठीक है, तो खासियत ये है कि केरल में बहती है मात्र एक ही नदी, केरल में बहती है मात्र एक ही नदी, और उस नदी का नाम है पेरियार, जो कि ऐसे निकलती है ऐसे बह जाती है, इसीलिए इस नदी का थोड़ा सा पूछता है। इस नदी का नाम क्या नाम है? पेरियार, पेरियार। ठीक है, यह हम ऐसे लिखे पेरियार नदी। ओके, तो पेरियार, तो जो पेरियार नदी है उसको पता चल गया। चलिए, अब पेरियार नदी ऐसे आती है, ऐसे घुस जाती है, यह है ना, ऐसे ऐसे तमिलनाडु पे इधर से निकलती है, इसे घुस जाती है। ठीक है, बस यही इतना है इसके बारे में, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे और भी चीज़ों के बारे में। जब तक के सेफ रहिए, और हम 2 से 3 दिन में हम आपको जो हमारा मैप है, फुल मैप, वो हम पोस्ट करेंगे। ओके, चलिए, बाय बाय एंड टेक।